दोस्तों यहाँ मेरे पास लिखा है मेक अ सप्लायर वेटेज मार्जिन रिपोर्ट विद टाइप वाइज विद क्वांटिटी मार्जिन अमाउंट एंड वेटेज मार्जिन फॉर मई एंड अप्रैल मंथ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जो एमआईएस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं दूसरे कंपनी में स्विच करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडिया लगने वाला है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या आप उस लेवल की आपके पास नॉलेज है कि आप उसे फिक्स कर पाएंगे। ये भी आप आज इस वीडियो के माध्यम से खुद को जज कर पाएंगे। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे रियल टाइम क्वेरी के ऊपर सारी चीज़ों को डेप्थ में लेकर आते हैं, जिससे जब आप कंपनी में काम करने जाए आपको सर्वाइव ना करना पड़े। बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम फंक्शन, एम लैंग्वेज, डैक्स, सारे टॉपिक्स के बारे में हम कंटेंट लेकर आते हैं रियल टाइम क्वेरी के ऊपर। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, रॉ डेटा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा रॉ डेटा है और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। तो क्वेश्चन क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, मेक अ सप्लायर वेटेज मार्जिन रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ सप्लायर रॉ डेटा के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे, इस साइड जाएंगे तो आपको सप्लायर बोला है, तो दैट मीन्स सप्लायर का नेम, क्योंकि उसी के नेम के अकॉर्डिंग तो हम एनालिसिस करेंगे कौन से सप्लायर से हम कितना ऑर्डर ले रहे हैं, कितने अमाउंट का ऑर्डर ले रहे हैं, राइट। तभी तो हम उससे एनालिसिस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ना और तुरंत अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, वेटेज मार्जिन रिपोर्ट विथ टाइप वाइज विथ क्वांटिटी, यानी टाइप वाइज क्या है, अगर आप इधर आएंगे तो आपको देखना है डेटा पहले आराम से। टाइप दैट मीन्स ये टाइप, इंडस वाइज कितना टोटल सप्लायर हैं, कितना अमाउंट है, अभी आगे सारी चीज़ें देखेंगे। डायरेक्ट है, इंडस है, कितने टाइप के टाइप है हमारे पास, देखेंगे 4-5 ही कैटेगरी के टाइप है हमारे पास, राइट। तो टाइप हो गया विथ क्वांटिटी। तो जब क्वांटिटी में देखेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे, पहले जैसे जैसे बोले डेटा को खोल के आपको देखना है क्या वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी दिखने वाली है। ये है हमारे पास है टोटल क्वांटिटी, यानी इतना क्वांटिटी का हमने इस सप्लायर से ऑर्डर लिया, 440 क्वांटिटी का ऑर्डर लिया, राइट। उसके बाद आते हैं मार्जिन अमाउंट। अगर मार्जिन अमाउंट आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका मार्जिन अमाउंट है कितना है, 528। ये मार्जिन अमाउंट कैसे निकला है इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्जिन इसमें कितना है, आप देखेंगे यहाँ पे मार्जिन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका मार्जिन है कितना, 1.2, 1.75। तो कितना क्वांटिटी है इनटू दिस कर दिया। तो मान लीजिए कितनी क्वांटिटी है टोटल, 440 इंटू 1.2 मार्जिन है। एक क्वांटिटी पे 1.2 तो 440 है, तो इसी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका मार्जिन अमाउंट आ गया है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, एंड वेटेज मार्जिन फॉर मई एंड अप्रैल मंथ का करना है, यानी मई और अप्रैल मंथ का मुझे समरी तैयार करना है। पाइवट कैसे जनरेट करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है, ध्यान से देखना कि टाइप वाइज, सप्लायर वाइज टोटल कितना अमाउंट था, कितना मार्जिन था और क्या वेटेज है मार्जिन का, ये मुझे निकालना है इस क्वेश्चन का। ये हमारा एनालिसिस निकल। तो यहाँ पे अप्रैल, मई, जून तीनों मंथ का है, तो मुझे किसका करना है, अप्रैल और मई मंथ का लिखा है ना, फॉर मई एंड अप्रैल मंथ। तो सिंपल इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल पे क्लिक किया और न्यू वर्कशीट लिया, दिस ओके। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, देखिए सबसे पाइवट जब भी आप रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको वो चीज़ें लेनी है जिसमें कम कैटेगरी हो, सबसे पहले वो चीज़ें रखनी है। तो रिपोर्ट का जो लुक है काफ़ी अट्रैक्टिव और एक आइडियल अप्रोच होगा, राइट। हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो भी क्वेश्चन में जो भी सारी चीज़ें बोली हैं तो सबसे ज़्यादा कैटेगरी किस में कम है भाई, टाइप में 5-6 टाइप की कैटेगरी है। सप्लायर तो ज़्यादा होंगे ना, ऐसा नहीं कि आप पहले सप्लायर को रख लेंगे। मान लीजिए आप पहले सप्लायर को रखेंगे तो देखने में थोड़ा ऑड लगेगा रिपोर्ट, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन करना। आप देखो हर सप्लायर का देखो ये डायरेक्ट, ये मतलब कौन सा टाइप है, तो ये काफ़ी बड़ा ऑड लग रहा है। लेकिन इसी टाइप को जिसकी कैटेगरी कम है उसको हम सबसे ऊपर कर देंगे। तो अभी आप देखोगे, और इसको हम क्या कर लेंगे, हमेशा डिज़ाइन पे जाकर रिपोर्ट लेआउट को टेबुलर फॉर्म कर लो तो देखने में अच्छा। देखो सिटी फ्रेंचाइजी में इतने सप्लायर हैं, डिलीवरी पार्टनर जो टाइप है इसमें इतने सप्लायर हैं, तो ये चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है। यहाँ से इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं हम, ये चीज़ ऐसे कर लेते हैं, कोलैप्स। एक साथ कोलैप्स करना है, राइट क्लिक किया और एक्सपैंड कोलैप्स एंटायर फील्ड एक साथ कर लिया। देखो पाइवट के अंदर बहुत सारे सेटिंग्स है, देखो ये सारे ऑप्शन है, फिर एनालाइज के अंदर सारे ऑप्शन है, डिज़ाइन के अंदर है। हमने अपने कोर्स में सारी चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में सिखाया। अगर आप सीख लेंगे किसी भी टाइप का रिपोर्ट खुद से क्रिएट कर सकेंगे, कैसा भी क्वेरी खुद से फिक्स कर सकेंगे। कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में, या आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे lmecs.courses.store। तो यहाँ आपको ढेर सारे कोर्सेज हमारे मिलने वाले हैं। एक्सेल है, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी, इसके बारे में कोई नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है, सीखने
सीखने के बाद किसी भी टाइप का इंटरव्यू खुद से क्रैक कर पाएंगे, कैसी भी क्वेरी खुद से फिक्स कर सकेंगे, राइट। इस लेवल का कोर्स डिजाइन है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और एकदम कंपनी बेस्ड वर्क पे डिजाइन है। कंपनी में भी आपको सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट, कॉल का सपोर्ट, जहां आप अपने डाउट सॉल्व कर सकेंगे। कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। लाइफ टाइम एक्सेस है, कंटेंट भी लाइफ टाइम ऐड होता रहेगा। सारे कोर्सेज में हमारे इसी टाइप की फैसिलिटीज है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जब मेरे पास आ गया यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, सिटी फ्रेंचाइजी ये लिया, दिस सप्लायर ऐसा आ रहा, राइट। चलिए कुछ एक दो को एक्सपैंड कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, इसका क्वांटिटी भी बोला है, तो टोटल क्वांटिटी को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल क्वांटिटी ये है, इसको वैल्यू सेक्शन में डाल दिया, तो भैया इतनी क्वांटिटी इसने ली, इसने इतनी। उसके बाद टोटल अमाउंट को भी डाल देंगे, कितना अमाउंट हो रहा है वो भी डाल देंगे, है ना। यहाँ पे मार्जिन अमाउंट बोला है, मार्जिन अमाउंट को भी डालेंगे, टोटल अमाउंट, तभी तो वेटेज परसेंटेज निकालेंगे, है ना, मार्जिन का। तो यहाँ पे काम करेंगे, टोटल अमाउंट आपको देखोगे, ग्रैंड टोटल ये क्वांटिटी हो गई इतना, आप देखो कितना, 1,75,23,830 रुपये का इसका टोटल ग्रैंड टोटल, इतनी क्वांटिटी इसको सप्लायर को से लिया। तो ठीक है, अब ये इतनी सारी जब हो गई, उसके बाद मुझे क्या निकाला भाई, मार्जिन अमाउंट इसका कितना है, कितनी मार्जिन मुझे मिली इसमें, है ना। सप्लायर से लिया ऑर्डर, तो भाई मार्जिन कितना मिल रहा है, उसने मार्जिन भी सेट करके दिया है, तो मार्जिन अमाउंट ले लिया भाई 3,34,115 का मार्जिन है हमारा, ठीक है। तो अब परसेंटेज कितना, वेटेज हमारा आ रहा, तो वेटेज कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे मार्जिन निकालने के लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, पाइवट टेबल एनालाइज पे जाके कैलकुलेटेड फील्ड यूज़ करना पड़ेगा, दिस कैलकुलेटेड फील्ड। इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पे दे देंगे मार्जिन वेटेज, मार्जिन वेटेज, राइट। यहाँ पे क्या कर लेंगे, फॉर्मूला इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, टोटल अमाउंट, ये हो गया हमारा ग्रैंड टोटल, है ना। तो यहाँ पे कर लेंगे ग्रैंड टोटल, दिस इंशर्ट, सॉरी मार्जिन अमाउंट करेंगे, इज इक्वल टू मार्जिन अमाउंट, यहाँ पे होगा ये इंशर्ट डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल, तो परसेंटेज हमारा निकल जाएगा, राइट। कहाँ गया, टोटल अमाउंट, ग्रैंड टोटल, दिस ग्रैंड टोटल इंशर्ट, राइट। और जस्ट इसको क्या कर दिया, मार्जिन वेटेज है, ओके। तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे मार्जिन वेटेज ऐड हो गया, इसको सबको सिलेक्शन करके इसको होम पे जाके परसेंटेज कर दिया, राइट। इसको थोड़ा आप एक्सपैंड कर सकते हैं, 1.91 दिस, और ये आपके पास समरी, एक प्रॉपर समरी हर एक उसकी तैयार हो गई, रिपोर्ट तैयार हो गई, आप देख सकते हैं प्रॉपर, यानी हर एक डिलीवरी और सब, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिया, कोड ले लिया है ना, तो यहाँ पे गलती हो गई क्योंकि आइडेंटिफाई करें कौन सा सप्लायर नेम है, तो यहाँ से हम इस सप्लायर को हटा के सप्लायर नेम को ले लेंगे, दिस। तो अब आप देखिए ये हमारी रिपोर्ट प्रॉपर, यानी इस सप्लायर अगर देखा जाए, श्री कामाक्षी फिलिंग स्टेशन जो है, इसको इतनी क्वांटिटी दी गई जिसका टोटल अमाउंट इतना हो रहा था, इसको जो मार्जिन मिला कितना मिला, 3,34,115 का इसको मार्जिन, जिसका वेटेज आया 1.91%, राइट। क्योंकि फ्यूल का है तो उसमें हो सकता है कि उसमें मार्जिन उतनी नहीं रहती, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है क्योंकि खपत भी तो ज़्यादा होती है फ्यूल की, तो इसमें इतना हमारा क्या आ गया, मार्जिन आ गया 1.91, जिसमें 3,04,000, मान लो ये मंथली का ही हो सकता है, ये क्या है, सिर्फ एक मंथ का। अच्छा एक चीज़ और, अप्रैल और मई मंथ का बोला है, अभी मैंने क्वेश्चन गलती हो गया थोड़ा, यहाँ पे क्या है, अब मई एंड अप्रैल मंथ का ही करना, ये तो सारा आ गया होगा, जून का भी आ गया होगा, तो सो फील्ड लिस्ट करो और यहाँ पे क्या कर लेंगे, मंथ को उठा के, क्योंकि मंथ यहाँ पे आप देखोगे जब रॉ डेटा में जाओगे तो मंथ हमने अलग से निकाल लिया है, मंथ 2 जिसमें हमने मंथ निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि कुछ भी ले सकते हो, मंथ 2 जो भी लेना, चलो मंथ को ले लिया, फिल्टर में ले लिया, और यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट कर लिया अप्रैल और मई, जून को हटा दिया, सिंपल, राइट। और अब आप देखेंगे हमारे पास ये आ चुका है, यानी अब आप देखेंगे, यानी एक आप देखोगे यहाँ पे दोनों मंथ का मिला के इसका 3,25,000 इतने का मार्जिन हुआ, दैट मीन अगर स्टाफ को दे के हटाएगा तो 1.5-2 लाख का इसको प्रॉफिट तो हो रहा है ना, मार्जिन इसमें इतनी है, प्रॉफिट तो हो रही है उसकी, तो 1.91% इतने का ये हमारा मार्जिन है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मतलब आगे क्वेश्चन में क्या है, आफ्टर समरी प्लीज मेक अ इंसेंटिव समरी ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन इंक्रीज कंपेयर टू अप्रैल वर्सेस मई, राइट, एंड कैलकुलेट द इंक्रीज अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मई मंथ, है ना। तो मई मंथ के बेसिस पे कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ, तो क्या कर लेंगे, मई माइनस है, तो उसकी समरी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन 1 सोल्यूशन डाल दिया, क्वेश्चन 1 सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फिर रॉ डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे या एक काम करते हैं, एक शीट इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे,
ठीक है। क्वेश्चन 2 सोल्यूशन, क्वेश्चन 2 एंड 3 दोनों एक साथ इसमें मिला हुआ है। क्वेश्चन 2 एंड 3 सोल्यूशन अभी समझा देंगे कि वो 3 एक साथ मिला है। तो भैया क्या करना है मुझे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे इंसेंटिव समरी ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन इंक्रीज, यानी जो मार्जिन हो रही है किस मंथ में करना है, अप्रैल और मई का। यानी अप्रैल में जो मार्जिन, जैसे अप्रैल में 10 लाख हुआ मार्जिन अमाउंट, और मई में कितनी मार्जिन हुई 12 लाख, तो कितना हमारा इंक्रीज हुआ 2 लाख का इंक्रीज हो गया, राइट। यही ना बोला है, बेसिस ऑफ मार्जिन इंक्रीज कंपेयर टू अप्रैल वर्सेस मई के बेसिस पे करना है जो मार्जिन इंक्रीज, कैलकुलेट द इंक्रीज अमाउंट, और कितना इंक्रीज हुआ तो वही क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंक्रीज निकाल पाए ऑन द बेसिस ऑफ मई मंथ, है ना। उसकी समरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब समरी में क्या हम सप्लायर वाइज करें, किसके वाइज करें, तो हाँ आप सप्लायर वाइज ही करो क्योंकि वो बेस्ट हमारा अप्रोच होगा, है ना। बहुत सारी कैटेगरी इसके अंदर दी गई है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइप वाइज, तो टाइप वाइज से हमें क्या मतलब भाई, हम तो जो आइडेंटिफाई करेगा, जो हम रिपोर्ट मतलब जो हम बनाएंगे यहाँ पे, हमें तो सप्लायर नेम से ही पता चलेगा, तो हम क्या कर लेंगे सप्लायर वाइज ही करेंगे, जिससे इजीली आइडेंटिफाई। एक डेटा जो एनालिस्ट है, एमआईएस एग्जीक्यूटिव, उसका काम क्या है, एक ऐसा रिपोर्ट निकाल के देना जिससे सामने वाले को समझ में आए। तो आपको सामने वाले के हिसाब से सोचना है कि वो क्या चाहता है, मतलब उसको कैसा रिपोर्ट देगा उसको समझ में आए। जैसे यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है कि सप्लायर वाइज की टाइप वाइज करना है, तो आप सप्लायर वाइज निकाल के दो क्योंकि सप्लायर वाइज ही उसका बेस है, वही उसको कंज्यूम कर रहा है, राइट है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन 2 को कैसे कर लेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन 2 एंड 3 सोल्यूशन, 3 क्यों कंबाइन किया समझ में। सबसे पहले यूनिक फॉर्मूला लगाओ और सप्लायर को लेकर चले आओ। क्या लेकर आ जाओ यहाँ पे, सप्लायर को, कितने टाइप के सप्लायर है वो यहां से निकल के आ जाएंगे, राइट, दिस एंड दिस। आगे भाई मेरे पास इतने टाइप के सप्लायर हैं, समरी बना रहे हैं हम ना, तो ये आगे सप्लायर नेम लिख लो। क्या लिख लो, सप्लायर नेम। सप्लायर नेम आ गए, यहाँ पे लिख लो अप्रैल और मई, अप्रैल मार्जिन अमाउंट, मई मार्जिन अमाउंट, मार्जिन अमाउंट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अप्रैल का मार्जिन अमाउंट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू सम इप्स सम रेंज, क्या हो जाएगा मेरा, रॉ डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे मार्जिन अमाउंट को, यहाँ इधर होगा आपका, ये हमारा मार्जिन अमाउंट, ठीक है। ये हो गया मार्जिन, कॉमा क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या हो जाएगा, सप्लायर नेम। कहाँ है सप्लायर नेम भैया, कहाँ गया, इधर ही होगा सप्लायर नेम, कहाँ छिप गया, दिस, ठीक है, ये हो गया। कॉमा क्राइटेरिया 1 हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 3 पे जाएंगे, दिस हमारा हो गया दिस। क्राइटेरिया 2 रेंज हमारा क्या होगा, ध्यान से समझना, क्राइटेरिया 2 रेंज हमारा हो जाएगा क्या, क्योंकि मंथ का बेसिस पे करना है ना अप्रैल में, तो यहाँ पे ये ले लिया दिस, और कॉमा क्राइटेरिया 2 हमारा हो जाएगा अप्रैल, APR, एंटर और जस्ट ट्रैक कर दिया, काम हो गया। एक काम अब करेंगे क्या कि यहाँ पे Q2 ये है, इसको डॉलर साइन लगा दो जिससे इधर कॉपी करके पेस्ट करे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉरी, यहाँ पे डॉलर साइन लगा दिया, ये C4, राइट, सी के पहले डॉलर साइन लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि इसको इधर कॉपी पेस्ट हम करने वाले हैं। यहाँ पे तो सारे फ्रीज हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये अप्रैल के लिए हो गया तो ये हो जाएगा हमारा मई के लिए, मई के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टोटल इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ पता चल जाएगा, कॉपी करके इसको पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे दिस माइनस बेसिस ऑफ मई पे करना था दिस, और यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, ड्रैग कर देंगे, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन को एक बार, तीसरे क्वेश्चन, एज पर स्कीम देयर इज 50% अमाउंट प्रोवाइडेड द टीम ऑफ इंक्रीमेंट मार्जिन अमाउंट, है ना। जो मार्जिन अमाउंट है इंक्रीमेंटल का, जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है मार्जिन, है ना, उस पर 15% अमाउंट टीम को प्रोवाइड करना है ना। तो ये हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसमें यहाँ पे इंसेंटिव, तो दिस इंटू 15%,
तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया इंसेंटिव, ठीक है, टोटल इंक्रीज अमाउंट भी निकल गया, कैलकुलेट हो गया, और यहाँ मेरे पास आ गया कितना इंसेंटिव टीम को देना है ना। तो यहाँ पे आप 698 है, इसमें जो टीम को 698 इंसेंटिव जाएगी क्योंकि 4656 हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा आउटपुट रिक्वायर्ड इन ब्लैंक टेबल यूजिंग समिस फॉर्मूला, राइट। नोट इफ यू आर नॉट यूजिंग समिस फॉर्मूला देन एक्सप्लेन द रीजन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, समिस फॉर्मूले से करना है बोला गया है। अगर नहीं आप कर रहे हैं तो रीजन बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है, रीजन। इंटरव्यू का मेन जो मकसद है क्या है, आपका रीजन जानने का कि आखिर ये क्यों नहीं कर, क्या इसको फॉर्मूले का ड्रॉबैक पता है, किस सिचुएशन में समिस नहीं काम करता, किस सिचुएशन में नहीं काम करता। जब आपने सीखा होगा, उस लेवल पे ट्रेनिंग ली होगी, तभी तो कर पाएंगे। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे समिप्स नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक क्राइटेरिया रेंज मेरा ये है, यानी इसमें दोनों में, यानी यहाँ मान लीजिए ये क्राइटेरिया हो जाएगा तो ये क्राइटेरिया रेंज होगा, और एक क्राइटेरिया रेंज वर्टिकल में हो रहा, दूसरा क्राइटेरिया रेंज मेरा क्या हो रहा, हॉरिजॉन्टल में, राइट। तो नहीं काम करेगा। सम इस फॉर्मूले में क्या होता है, अगर क्राइटेरिया सम रेंज, क्योंकि मान लो सम रेंज आप कैसे लोगे, सम रेंज मान लीजिए आपने ऐसे लिया, एक एग्जांपल समझो, ऐसे लिया, तो क्राइटेरिया रेंज भी सेम रेंज होना चाहिए। यानी जितना इसमें रो और कॉलम है, मतलब जितने इसमें सेल हैं उतने सेल उसमें भी होनी चाहिए, राइट। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 6 कॉलम 3 रो, तो 6 कॉलम 3 रो का भी क्या होना चाहिए, वो रेंज भी होना चाहिए। ऐसा एक एग्जांपल समझो। अगर मैं सम रेंज ऐसे ले रहा हूं तो यहाँ पे सम रेंज ऐसे लिया तो क्राइटेरिया रेंज मान लो ऐसे ले लिया तो चलेगा, राइट। सम रेंज ले लिया, क्राइटेरिया रेंज ऐसे ले लिया, तो सिर्फ सैटरडे और मंडे का तो नहीं लाना ना, नॉर्थ का सैटरडे मंडे लाना है। तो दूसरा क्राइटेरिया रेंज आप सोचोगे कि ऐसे ले ले तो वैल्यू एरर दे देगा, क्योंकि अगर ऐसे लिया है तो सब ऐसे ही चलेगा जितना मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज। अगर वर्टिकल ऐसे लिया है, जैसे मान लो सिर्फ नॉर्थ का लाना होता तो क्या करते, ऐसे लेना होता। कैसे करते देखो दे, एक एग्जांपल समझो क्यों नहीं काम करता। जैसे सम इसमें सम रेंज ऐसे नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए ऐसे लिया तो क्राइटेरिया रेंज क्या है, सिंगल हो रहा है। सम रेंज इतना एरिया हुआ, क्राइटेरिया सिर्फ सिंगल, वर्टिकल में इतना हुआ, तो वैल्यू एरर देगा। ये देखो पहला चीज़ ये, ऐसा समझो, नहीं काम करेगा। रेंज सेम होनी चाहिए। दूसरा, मान लो समिस लिया, सम रेंज मान लीजिए आपने ऐसे ले लिया, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज ऐसे ले लिया और क्राइटेरिया 1 ऐसे ले लिया, तो चलो ये सर नॉर्थ का समझो कि आ गया, लेकिन ये सैटरडे, लेकिन यहाँ पे तो संडे है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मान लो फॉर्मूला का ड्रैग करोगे तो मंडे का चाहिए, तो नहीं आएगा। समझ में आया। तो बहुत सारे वी लुकअप मैच, तो रीजन आप दे दो कि, तो यहाँ पे आप दे सकते हो, रीजन दे दो, यहाँ पे रीजन लिख देना, वी कैन नॉट यूज समिस फंक्शन बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया रेंज। तो उसके बाद कॉमा लगा के ये भी लिख देना कि ऑल द क्राइटेरिया इन समिस फॉर्मूला, all the criteria range should be vertical position, yeah, all the criteria range should be in horizontal position, then science formula will work या calculate the proper result, right। ऐसा कर सकते हैं। तो ये रीजन, मेन मकसद यही था। तो इस लेवल की ट्रेनिंग लोग हमने कोर्स में सारी चीज़ें इसी लेवल पे सिखाई है। तो इसको देखो सिंपल वी लुकअप मैथ से कर लो, बहुत सारे मेथड है, इफ फंक्शंस के साथ कर सकते हो, वी लुकअप मैथ से, सम प्रोडक्ट से, एक्स लुकअप से। तो लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई, क्लियर है। टेबल अरे क्या हो जाएगा मेरा, टेबल अरे मेरा हो जाएगा, पूरे को ले लो, F4 प्रेस करके फ्रीज, ठीक है। अब पूछ रहा है, क्योंकि नॉर्थ का हो गया, पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैच ले लिया। मैच में लुकअप वैल्यू क्या हो गई, दिस, और लुकअप अरे यहाँ से लेंगे ना कि यहाँ से। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में आपने कहाँ से लिया है, B6 से, तो पहला कॉलम यही होगा, तो यहीं से लेंगे ऐसा। F4 प्रेस करके फ्रीज, कॉमा 0 और वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच के 0, एंटर। तो नॉर्थ सैटरडे 27, और फॉर्मूला ड्रैग करने से पहले इधर कॉलम को फ्रीज कर दो, सिंपल। इधर आप चेक करो नॉर्थ में मंडे, तो नॉर्थ में अगर आप मंडे देखोगे 30, सैटरडे 27, इस फॉर्मूले को कॉपी करके पूरा। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम इसको फ्रीज कर देंगे, रो को फ्रीज कर देंगे, ठीक है। सेल रेफरेंस तो आपने पढ़ा होगा ना, कुछ गलती हुई है देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे रो इस फॉर्मूले में ये नहीं फ्रीज हुआ है, कॉपी करके ये अभी कॉपी करके दिस। तो अभी आप देखोगे वेस्ट में ट्यूसडे को, तो वेस्ट में ट्यूसडे को 27। अब देखो इसका हेल्पर भी मैंने रखा था कि देखो अगर इस टाइप का रेंज होता, कि अगर इसका क्या होता कि ऐसे क्राइटेरिया, देखो सम रेंज अगर ऐसे है, सिंपल सम रेंज, सॉरी, अगर मान लीजिए इसका सम रेंज इस टाइप से, सम रेंज ये हो गया, क्राइटेरिया रेंज भी देखो सेम रेंज है, सेम साइज है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो दूसरे का भी सेम साइज है, तब काम करता है। या तो ऐसे सेम साइज में हो,
सेम साइज में या तो वर्टिकल में सेम साइज में, तभी सम काम करता है, ऐसे लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट एज पर गिवन एम्प्लॉय नेम एंड मेक श्योर वेन एवर न्यू एम्प्लॉय नेम कम देन इट शुड बी रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली इन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। यानी यहाँ नाम दिए गए, इसके बेस पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देनी है और जब भी नया नेम आए तो यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो 3 मेथड है, एक सिंपल मेथड बताता हूँ। कंट्रोल टी करके कर लो, टेबल के फॉर्म में माई टेबल हैज़ हेडर कर लिया। करने के बाद सर अब क्या करें? अब सिंपल कुछ करना नहीं है, सिंपल जाओ डेटा टैब में, यहाँ पे और भी ऑफसेट से भी कर सकते हो, लिस्ट पे जाओ, यहाँ पे फॉर्मूला ले लो इनडायरेक्ट। कौन सा टेबल है पहले ये देख लो, इसका नाम क्या आ रहा है, टेबल 2, ठीक है, क्या नाम है, टेबल 2। डेटा टैब पे जाओ, वैलिडेशन पे जाओ, लिस्ट पे जाओ और यहाँ पे टाइप कर दो इक्वल टू इनडायरेक्ट और डबल कोट में, क्योंकि एज ए टेक्स्ट देते हैं रेफरेंस टेबल 2, क्योंकि इनडायरेक्ट फंक्शन डायरेक्ट नहीं लेकर आता, इनडायरेक्टली लेकर आता है एज अ सिंपल। और यहाँ देखोगे सारे नेम आ रहे। चलो अनीता, अई सर क्या आएगा, आ रहा है। इसी फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दो यहाँ तक, जिससे उसको लगे कि हाँ बंदा ये है अनीता। चलो रोहन आ रहा है, चेक कर लिया जाए सर, आ रहा है, समझ में आ गया। तो उम्मीद है चीज़ों को आपको डेप्थ में समझाने की कोशिश की। इसी टाइप से हमारे एमआईएस एग्जीक्यूटिव की भी कोर्स है, वहाँ पे क्वेश्चन के साथ, वीडियो सोल्यूशन के साथ ऐप के अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।